तो ओप्पो ने भेजे हमें ये दो बड़े बड़े बॉक्सेज और इसका एक्चुअली हमने गिव अवे करा है। बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, बट जो लोग भी फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। वैसे ये गिव अवे अभी भी चल रहा है, अगर आप लोगों ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं करा है तो जाके अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ भाई इसके अंदर एक्चुअली है क्या। सो सबसे पहले डब्बे को खोलते हैं तो यहाँ पे एक ये वेलकम नोट है जो काफ़ी प्यारा है। जो भी गिव अवे में जीतेंगे उन्हें ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन का बॉक्स मिल जाएगा। देन यहाँ पे ओप्पो की ये एक ऑली मिल जाएगी जो बेसिकली एक कलेक्टिबल चीज़ है, आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। एक्चुअली सारे बॉक्सेस में अलग अलग चीज़ें रहती हैं। उसके बाद ये एक है ओप्पो इनको बड्स 3 प्रो, इसी के साथ ओप्पो का एक ये बैज है और ये एक कॉफ़ी मग। ये सारी चीज़ें हम रखते हैं अभी साइड में और बात करते हैं इस वाले फ़ोन की। ये फ़ोन बहुत सारे कलर्स में लॉन्च हुआ है। हमारे पास ये है जेमस्टोन ब्लू कलर में। इस फोन का बैक डिजाइन एक्चुअली में काफी खूबसूरत सा दिखता है, मतलब ऊपर में थोड़ा सा ऐसा डार्कर शेड है, नीचे ब्लू है और इस पे लाइंस वगैरह हैं जिसे आप लाइट में देखोगे एंड फोन को थोड़ा सा मूव करने का ट्राई करोगे तो काफी प्यारा सा दिखता है। इस फोन का इन हैंड फील काफी बढ़िया है। इसमें एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम मिलता है जिसके वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई स्ट्रांग हो ही जाती है। एंड ये फोन थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन में आता है बट हाथों में कंफर्टेबल फील होता है। इसका आप कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा इसमें 3 कैमरा डाले गए, बट एक्चुअली में इसमें 2 ही कैमराज है, एक बस ऐसे ही डिजाइन के लिए बना के रखा है। इसका वेट अराउंड 200 ग्राम्स है और फोन हाथ में काफी लाइट वेट फील होता है और इसकी थिकनेस 7.7 मिलीमीटर है। फिर भी इस फोन के अंदर भाई 7000 mAh की बैटरी डाल रखी है एंड इस फोन की ड्यूरेबिलिटी पे आप सवाल उठा ही नहीं सकते बिकॉज हमने इस फोन को भाई एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट करा है। हमने इस फोन को फ्रीजर के अंदर डाल के जमा दिया था और भाई ये फोन एक्चुअली में वो भी सर्वाइव कर गया। हमने इसे खौलते पानी में डाल दिया था, ये फोन उसे भी सर्वाइव कर गया। हमने इस फोन को कोक से नहला दिया, ये फोन उसे भी सर्वाइव कर दिया था। और हमने इस फोन को कितनी बार ड्रॉप करा है वो तो पूछो ही मत। तो अगर आप उस तरीके के इंसान हो जो फोन को कुछ ज्यादा ही गिराते रहते हो और फोन का ख्याल आप रख नहीं पाते मेरे जैसे, तो ये वाला फोन आप आराम से कंसीडर कर सकते हो। इस फोन का डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है। इस फोन के अंदर 6.8 इंच का 120 हर्ट्ज FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जिसके बेजल्स भी काफी ज्यादा कम है और इसके अंदर आपको एक पंच होल कैमरा मिलता है। इसके डिस्प्ले के कलर्स, व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया है। इस फोन को आप इंडोर यूज करो या फिर आउटडोर यूज करो, धूप के अंदर भी यूज करोगे तो विजिबिलिटी काफी सही सी रहती है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी आंखें थोड़ी सी सुरक्षित रहे उसके लिए 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी दी गई है। और इसके डिस्प्ले का मेरे को एक फीचर काफी बढ़िया लगा, इसमें एक ग्लोव मोड मिलता है। अभी भाई विंटर्स आने वाले हैं, हाथों में भाई दस्ताने वस्ताने पहन के हम फोन वोन चलाने वाले हैं तो बहुत बड़ी क्या होता है ना कि अगर हाथ में ग्लव्स वगैरह आप पहन लो देन फोन को टच करते हो तो टच रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। वो चीज फिक्स करने के लिए इसमें ग्लोव मोड डाला गया है एंड इसमें स्प्लैश टच का भी ऑप्शन मिलता है एंड स्प्लैश टच की वजह से बारिश के अंदर भी आप फोन को यूज करना चाहो फिर भी आप आराम से कर पाओगे। बहुत सारे फोन में ऐसा होता है कि पानी के ड्रॉप्स अगर फोन के ऊपर आ जाए देन वो फोन लिटरली काम करना बंद कर देता है, डिस्प्ले आप यूज ही नहीं कर पाओगे। वो दिक्कत भी आपको इस फोन में नहीं होगी। इस पे आपको HDR कंटेंट देखना हो वो भी आप आराम से देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्पीकर 300% वॉल्यूम तक जाता है और बेसिकली अगर आपको गाने वाने सुनने हो देन 100% वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इनफ है। एक रूम के अंदर गाने वाने आप बजाओगे या फिर मूवी शॉर्ट्स कुछ भी देखना हो एकदम इनफ रहेगा। पर ट्रैफिक वाली एरिया में जाते हो या फिर बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो ये 300% वॉल्यूम का जो फीचर है वो आपके काम आ सकता है। अभी इस फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर इसके अंदर नहीं दिया गया है और इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। इसकी एक चीज मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी, अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह करना हो तो इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से आप 4K 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो डेलाइट में आप इस फोन से फोटोज क्लिक करते हो, नो डाउट काफी बढ़िया फोटोज आपको निकाल के दे देता है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम जा रहा है बट ओवरऑल फोटोज बढ़िया निकल के आ जाते हैं। फोटोज में आप कलर्स वगैरह भी देखोगे तो काफी बढ़िया है और ये सारे फोटोज ना हमने इंडोर लाइटिंग के अंदर क्लिक करा है फिर भी फोटोज नो डाउट बहुत ही बढ़िया निकल के आए हैं। फोटोज में आप देखोगे स्किन टोन वगैरह काफी प्रॉपर निकल के आया है। बेसिकली इंडोर लाइटिंग में ज्यादा लाइटिंग वगैरह भी नहीं थी फिर भी इसने बढ़िया फोटोज निकाल के दे दिया है। एंड ये कुछ फोटो सैंपल्स है इसके फ्रंट कैमरे से। लाइट मेरे फेस पे सामने से आ रही है और उसके बाद इस तरीके का फोटो निकल के आया है और बेसिकली सेल्फीज आप देखोगे तो नो डाउट बढ़िया सेल्फीज ये आपको फोन निकाल के दे सकता है। इसका फ्रंट कैमरा भी 4K 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है एंड एक्चुअली में ये काफी कूल चीज है। एंड आप वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो भाई बहुत ही प्यारी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर आपको बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना हो देन उसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके की निकाल के दे देगा। अभी ये वॉकिंग शॉट है एंड ओवरऑल बढ़िया वीडियोस निकाल के दे देता है, काफी स्टेबलाइज रहता है। एंड अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर कुछ ज्यादा ही जाते रहते हो देन इस फोन को आप वहां भी ले जा सकते हो, वहां भी मस्त फोटोज वीडियोस आप निकाल पाओगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। इस फोन के अंदर फोटोज के लिए काफी सारे AI फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले AI रिकम्पोज है, बेसिकली फोटो को ये थोड़ा सा बेटर बना देता है। AI इरेजर 2.0 है जो पहले से थोड़ा सा बेटर काम करता है। यस, आपको जो इरेज करना हो वो आराम से बिंदास इरेज आप कर पाओगे। AI परफेक्ट शॉट का फीचर है, मान लो मल्टीपल लोग एक फ्रेम में है, किसी की आंख बंद हो गई तो वो चीज ये वाला फीचर फिक्स कर देगा। क्लैरिटी इनहांस करना हो, फोटो को थोड़ा सा अनब्लर करना हो, फोटो से रिफ्लेक्शन हटाना हो, भाई ये फोन
सब कुछ आपके लिए करके देगा। इस फोन में है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो काफी टाइम से मार्केट में है, जिसकी वजह से इसका ऑप्टिमाइजेशन काफी बढ़िया हो गया है। ओप्पो ने इसके साथ दो चीजें और डाल दी है। सबसे पहला है लुमिनस रेंडरिंग इंजन। ये बेसिकली यूआई को स्मूथ बनाता है। बेसिकली आप फोन को यूज करोगे तो काफी स्मूथ सा फील होगा। दूसरा है ट्रिनिटी इंजन जो सीपीयू एंड कैशे वगैरह को काफी परफेक्टली मैनेज करता है और फोन के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को काफी मेंटेन रखता है। और इस फोन के अंदर वीसी कूलिंग भी डाला गया है, जिसे 43 डिग्री सेल्सियस पे भी गेमिंग करोगे फिर भी थर्मल थ्रॉटल नहीं होता है। प्राइस के हिसाब से इसका रैम और स्टोरेज भी काफी फास्ट है। इसके अंदर LPDDR4X रैम मिलता है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। एंड इस फोन के अंदर एक और चीज है, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली नेटवर्क बूस्ट चिप S1 जिसे ओप्पो ने खुद ही डेवलप करा है, वो इस फोन के अंदर डाला गया है। इसका बेनिफिट बेसिकली ये होगा कि आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां पे नेटवर्क थोड़ा सा कम आ रहा है तो नेटवर्क आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा इस फोन में। वैसे थोड़ा सा हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी हो तो इस फोन पे आप किस तरीके की कर पाओगे। हमने इस फोन के अंदर BGMI COD सब खेल के देखा है और नो डाउट काफी बढ़िया गेमिंग ये आपको फोन करवा के दे सकता है। अब एकदम हार्डकोर गेमिंग आप चाहोगे तो उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट यस आप अगर कैजुअल गेमर हो कि हाँ चलो ठीक है मन हुआ खेलना है खेल लेते हैं, खेल लिया थोड़ा बहुत कुछ गेम्स खेल लिए। ये फोन ColorOS 15 के साथ आता है जो Android 15 पे बेस्ड है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और अभी जितने भी UI मार्केट में है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट UI ये एक है। ये फोन 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ आता है। इसमें काफी सारे AI फीचर मिल जाते हैं, जैसे इसमें AI वॉइस स्क्राइब करके एक फीचर है जो रियल टाइम में बेसिकली आप या तो मीटिंग में हो या फिर कॉल पे हो उनको आप ट्रांसलेट करके सुन सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप कॉल पे हो उनको रियल टाइम में ट्रांसलेशन सबटाइटल समरीज सब कुछ कर देता है। देन इसमें AI कॉल समरी का भी फीचर मिलता है। मान लो आपने किसी से कॉल पे बात करी, आपने उसके कॉल को रिकॉर्ड करा है तो बेसिकली रिकॉर्डेड जो कॉल्स होती है ना उसको ट्रांसक्राइब करके आपको एक बेसिकली समरी दे देता है कि आपने उस कॉल के अंदर क्या क्या बातें करी है। और हाँ, इस फोन के अंदर आपको जेमिनी लाइव का भी फीचर मिल जाता है। वैसे बैटरी की बात करें तो इस फोन में 7000 mAh की बैटरी है और ये 80 वॉट सुपरबुक फ्लैश चार्जिंग के साथ आता है। फोन को काफी फास्टली ये चार्ज कर देता है और इस फोन की बैटरी अराउंड 1.5 दिन तो आराम से चल जाती है और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल आप यूज करोगे तो 2 दिन भी आराम से आपको ये निकाल के दे देगा। तो अब आते हैं थोड़े से कंक्लूजन पे। तो अगर आपका बजट है 35,000 और आपको एक काफी ड्यूरेबल फोन चाहिए प्लस लुक्स वगैरह काफी अच्छे हो, IP रेटिंग हो, सब कुछ हो, तो उस सिचुएशन में आप इस फोन को आराम से कंसीडर कर सकते हो। प्रीमियम डिजाइन है, IP रेटिंग मिल रही है, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन मिल रहा है, 7000 mAh की बैटरी मिल रही है, और क्या चाहिए। इवन इसका कैमरा और परफॉर्मेंस भी 80% लोगों के लिए काफी बढ़िया सा रहेगा। तो ओवरऑल इस फोन को आप आराम से कंसीडर कर सकते हो। वैसे अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब फटाफट कर लो, क्योंकि बहुत सारे तगड़े रिव्यूज बहुत जल्द आने वाले। तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है मिस हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि मिस हो और आप भी नहीं चाहोगे कि मिस हो, तो सब्सक्राइब कर लेना।